दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल डी पॉलिटिकल के अंदर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं नए दोस्तों से कहूँगा कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ में जो बेल का आइकन दिया गया है उसको भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप हमारी नई नई वीडियोज़ जो हम डालते रहते हैं उससे अपडेट होते रहें। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर दो मुस्लिम बड़ी शख्सियतें फिलहाल जो है तो जेल में बंद है। वैसे अगर देखा जाए तो 3 हैं जो मुसलमानों के एक तरह से देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर फिलहाल रहनुमा, लेकिन तीनों भी जो है तो एक तरह से देखें तो अलग-अलग जगहों पर जेलों में मौजूद है। लेकिन 2 का बहुत ज़्यादा प्रभाव होता है जिसमें से एक जनाब आज़म खान साहब हैं और दूसरे हैं मुख्तार अंसारी साहब और तीसरे अतीक अहमद साहब हैं। लेकिन मैं आपको बता दूँ हम इस वक़्त जो सबसे ज़्यादा जिस चीज़ जो शख्सियत पे फ़ोकस करना चाहते हैं वो है मुख्तार अंसारी साहब। मुख्तार अंसारी साहब एक तरह से देखा जाए तो क्या अवध, क्या पूर्वांचल, क्या क्या बुंदेलखंड या फिर पश्चिमी यूपी, हर तरफ जो है तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अपना दम-खम रखने वाले एक रहनुमा के तौर पर उभरे थे। अपना सियासी सफ़र उन्होंने जैसे मैं आपको बता दूँ मऊ से शुरू किया और अलग-अलग पार्टियों के अंदर वो रहे और अलग-अलग पार्टियों के साथ वो तो आमदार बने। आमदार बनने के लिए ये बात सही है कि मुख्तार अंसारी साहब को कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जनता उनको चाहती है। उत्तर प्रदेश के कोई भी इलाके में चाहे वो पश्चिमी यूपी से खड़े या फिर अवध से खड़े हो जाएँ या फिर बुंदेलखंड से हो जाएँ या फिर कहीं पर भी पूर्वांचल के कोई भी एक इससे खड़े होकर वो चुनकर आ सकते हैं। फिलहाल मऊ सदर के आमदार हैं और जो है तो मैं आपको बता दूं कि उनके ऊपर अभी सबकी निगाहें टिकी हुई है। हर पार्टी उन्हें अपने पार्टी के साथ मिलाना चाहती है, लेकिन मुख्तार अंसारी साहब किधर जाएंगे ये वक्त बताएगा। जैसे ही मायावती ने उनका टिकट काटने की बात कही उसी तरह से उसको गनीमत जानते हुए ऑल इंडिया मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने उनको अपनी पार्टी से टिकट देने की हामी भर दी। दोस्तों ये एक मौका था असदुद्दीन अवैसी के पास कि उनको वो अपनी पार्टी में मिला ले, लेकिन मुख्तार अंसारी साहब की तरफ से अब तक के कोई रिप्लाई में बयान नहीं आया कि वो कौन-सी पार्टी के साथ जाएँगे या नहीं जाएँगे। लेकिन एक बात साफ़ है कि मुख्तार अंसारी साहब को कोई पार्टी की ज़रूरत नहीं है। जनता के बीच में काम करने वाले लीडर हैं और असदुद्दीन अवैसी भी ऐसे ही शख्सियत को उत्तर प्रदेश के अंदर तलाशते हुए नज़र आ रहे हैं, जो जनता का काम करे जिस तरह से हैदराबाद के अंदर असदुद्दीन अवैसी काम करते हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों के अंदर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उनको अपने तरफ लाने में कामयाब हो पाती है या नहीं। लेकिन मैं आपको बता दूं मुख्तार अंसारी साहब की इसके ऊपर चुप्पी ये एक बहुत बड़ा जो है तो कारण समझा जा सकता है। पहले ही ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ बाहुबली नेता के तौर पर गिनती में आने वाले जनाब अतीक अहमद साहब ने हामी भर दी है कि वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ आने वाली विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके फर्जंद भी जो है तो उसके लिए काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वैसे मैं आपको बता दूं मुख्तार अंसारी साहब के फर्जंद अब्बास अंसारी साहब भी ऑल इंडिया माफ़ कीजिएगा बहुजन समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं में से एक है। उनका भी वर्चस्व अगर बात की जाए क्या अवध हो, चाहे पूर्वांचल हो या पश्चिमी यूपी हो या फिर बुंदेलखंड हो, हर तरफ उनका जो है तो दबदबा है। बहुजन समाजवादी के यूथ आइकन रह चुके हैं और फिलहाल मैं आपको बता देना चाहता हूं कि उनको पार्टी ने टिकट देने से इनकार कर दिया है। मुख्तार अंसारी साहब को जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी ने टिकट देने से इनकार किया, उसके बाद मैं आपको बता दूं कि एक लंबी फहरिस्त है जो उनको अपनी पार्टी में लेने के लिए लगी हुई है। सबसे पहले ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कहा कि मुख्तार अंसारी साहब को वो टिकट देंगे। उसके बाद जो है तो टिकट के ऊपर कोई रिप्लाई नहीं आया, तो इसके बाद जवाब ये आया कि मुख्तार अंसारी साहब के सामने एआईएमआईएम कोई भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। दूसरी बात दोस्तों मैं आपको बता दूं भागीदारी संकल्प मोर्चा से अलग हुए
ओम प्रकाश राजभर ने भी मुख्तार अंसारी साहब को टिकट देने की हामी भर दी है। दोस्तों, ये एक बात है कि दोनों पार्टियां एक तरह से देखा जाए तो एआईएमआईएम और भागीदारी संकल्प मोर्चा से ओम प्रकाश राजभर, अब देखना ये होगा कि वो किसकी तरफ जाते हैं। मायावती के लिए बात मैं बता देना चाहता हूं कि मायावती ने जिस तरह से मुख्तार अंसारी साहब का टिकट काटा, ये बोलकर कि वो बाहुबलियों को और जो तो गैंगस्टर को जिस तरह से वो टिकट देने की बात नहीं कर रही है, एक वक्त में यही मायावती थी जिसने मसीहा बोलकर और जो है तो मुख्तार अंसारी साहब को टिकट दिया था। ये फैसला मायावती फिलहाल जो है तो मायावती की पार्टी या फिर मायावती फिलहाल उत्तर प्रदेश की सियासत से एक तरह से किनारे के तौर पे चलते हुए नजर आ रही है। कांग्रेस से भी उनका नीचे पद दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी जो है तो इस तरह की बातें करना ये अपने आप में चैलेंजिंग हो सकता है मायावती के लिए, क्योंकि मुख्तार अंसारी के नाम पर वो कई सीट जीत सकती थी। अब दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्तार अंसारी साहब आने वाले दिनों के अंदर कौन सी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए आगे आएंगे, या फिर कौन सी पार्टी के अंदर वो जाएंगे, या फिर कौन सी पार्टी उनको टिकट देकर फिर एक बार जो है तो उत्तर प्रदेश की पार्लियामेंट कही जाने वाली विधानसभा के अंदर भेजेंगे। क्योंकि मायावती, मैं आपको बता दूं कि मायावती ने उनको कुछ दिनों पहले ही पार्टी से टिकट देने का जो है तो ना कह दिया है। मायावती के लिए ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि उनका ये फैसला किस करवट बैठता है, उनके लिए फायदे का सौदा होगा या घाटे का। वैसे उत्तर प्रदेश की सियासत में बहुजन समाजवादी पार्टी का पतन होता हुआ नजर आ रहा है। एक लंबी नेताओं की फहरिस्त है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, समाजवादी पार्टी और दगैर पार्टियों के अंदर जो है तो उन्होंने कूच कर ली है। फिलहाल अगर देखा जाए तो मायावती के पास गिनती के बच्चे कुछ आमदार बचे हुए हैं और पूर्व सांसद, पूर्व विधायक। अब ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी जो है तो सेंध मारी करते हुए नजर आती है बहुजन समाजवादी पार्टी के अंदर। ऐसे हालात में मुख्तार अंसारी साहब का टिकट काट देना ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग वर्क हो सकता है बहुजन समाजवादी पार्टी के लिए। बहुजन समाजवादी पार्टी को सत्ता के अंदर आने के लिए मुसलमानों को साथ लेना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे बड़े बड़े नेताओं को बहुजन समाजवादी पार्टी निष्कासित कर रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है। दोस्तों, कुछ दिनों पहले ये भी खबर आई थी कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ मुख्तार अंसारी साहब जो है तो बहुत जल्दी समावेश करेंगे, यानी कि उनके साथ जाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब तक के उस फौहर पर कोई भी किसी भी तरह की परमानेंट स्टैंप नहीं लग पाया है। बात की जाए कि ओम प्रकाश राजभर भी जो है तो ये खबर भी सामने आई थी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट उनको दिया जाएगा। समाजवादी पार्टी उनके सामने जो है तो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगी। गठबंधन हो जाने के बाद जो है तो ओम प्रकाश राजभर एक टिकट पे समझौता करते हुए नजर आएंगे। लेकिन दोस्तों, अभी भी जो है तो ओम प्रकाश राजभर उनके लिए पार्टी में आने के लिए तैयार लेने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, लेकिन अब तक के मुख्तार अंसारी की तरफ से भी कोई भी किस्म का हामी नहीं भराई गई है। देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी साहब कौन सी पार्टी के साथ जाते हैं। दोस्तों, फिलहाल जो है तो उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को अभी काफ़ी वक्त है और मुख्तार अंसारी साहब भी वेट एंड वॉच की कंडीशन में नज़र आते हैं। इसी वजह से जो है तो अब तक के उनका परमानेंट कोई उन्होंने पत्ता जिसको हम कह सकते हैं वो खोलते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन एक लंबी लाइन है जो मुख्तार अंसारी साहब को अपनी पार्टी से टिकट देने के लिए तैयार है। इसका मतलब ये साफ है कि मुख्तार अंसारी साहब एक बड़ी रेस के घोड़े हैं और लंबी पॉलिटिकल करियर भी उनका मौजूद है। देखना ये होगा आने वाले दिनों के अंदर कि मुख्तार अंसारी साहब कौन पार्टी का टिकट लेकर विधानसभा का रुख करते हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ओम प्रकाश राजभर और दगैर दूसरी पार्टियां जो है तो मुख्तार अंसारी साहब को टिकट देने के लिए तैयार बैठी है। दोस्तों,
शुरू से लेकर मैं आपको बता दूँ कि मुख्तार अंसारी साहब एक पाए के नेताओं में से एक बनते हैं। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।